भारत में महिला आरक्षण अधिनियम 2023 गुरुवार से लागू हो गया है। केंद्रीय विधि मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी। यह घोषणा ऐसे समय में हुई जब गुरुवार से ही संसद का 3 दिनों का विशेष सत्र चल रहा है और इस कानून पर बहस भी चल रहा है। विपक्ष सरकार पर इस कानून को लेकर कई गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। बताया जा रहा है कि संसद में इसी कानून में संशोधन करके इसे 2029 में लागू करने पर बहस चल रही है। इसमें महिलाओं की भागीदारी 1/3 होने की बात कही गई है। प्रस्ताव है कि देश में लोकसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 815 या फिर 850 कर दिया जाए। वहीं विधानसभाओं में भी महिलाओं के 1/3 आरक्षण के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने की पेशकश की गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी महिलाओं की भागीदारी कितनी है, जहां वैश्विक नेतृत्व में महिलाओं की संख्या सबसे बेहतर है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार में बताएंगे कि वो कौन से देश हैं जहां महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है पॉलिटिकल क्षेत्र में। क्योंकि जब देश में महिलाओं की 33% आरक्षण की बात हो रही है इस कानून के लाए जाने को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि हम ग्लोबल लेवल पर भी इसके आंकड़ों को देख लें। तो नमस्कार, मेरा नाम है शेरतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। भारत में महिला आरक्षण बिल लागू होते ही अब महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक पटल पर बढ़ जाएगी। हालांकि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां भारत के मुकाबले संसद में महिलाओं की भागीदारी काफी अधिक है। इन देशों में संसद के अंदर महिलाओं के नेतृत्व और समानता की स्थिति भारत में बहुत अलग है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस लिस्ट में ऐसे देश भी शामिल हैं जो भारत से काफी छोटे हैं। हालांकि भारत के पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो इस मामले में राजनीतिक पटल पर महिलाओं की संख्या काफी कम देखने को मिलती है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ के महिलाओं की भागीदारी को लेकर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी 2026 तक दुनिया में 28 देश ऐसे हैं जहां कुल 30 महिलाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर सरकार के प्रमुख पदों पर कार्यरत है। 28 में से 16 देशों की महिलाएं जैसे राष्ट्रपति यानी हेड ऑफ स्टेट और 21 देशों की महिलाएं हेड ऑफ गवर्नमेंट जैसे प्रधानमंत्री की भूमिका में काम कर रही है। वहीं यूएन यानी इंटर पार्लियामेंट यूनियन के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की सरकारों में नीतियों से जुड़े फैसलों में महिलाओं की भागीदारी के आंकड़े पहले की तुलना में कम हुए हैं। कैबिनेट मंत्रियों के तौर पर दुनिया में केवल 22.4% महिलाएं काम कर रही हैं। वहीं दुनिया में सिर्फ 14 देश ही ऐसे हैं जहां महिलाएं कैबिनेट मंत्रियों के पद पर 50% या उससे अधिक की भूमिका में हैं। बता दें कि दुनिया की संसद में बतौर सदस्य काम करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 27.5% है। 1995 में ये महज 1% ही था। वहीं हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया में सिर्फ 7 देश ऐसे हैं जहां की संसद के निचले सदन में 50% या उससे अधिक महिलाएं काम कर रही हैं। बहरहाल, राजनीतिक क्षेत्र में सबसे अधिक महिलाओं की भागीदारी वाली अगर हम देशों की एकाकर बात करें तो सबसे पहले स्थान पर रवांडा है। यहाँ की संसद में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक पाई गई है। यूएन के अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक रवांडा में संसद के अंदर 63.8% महिलाओं की भागीदारी है और यह विश्व में सर्वोच्च है। इसके बाद दूसरे स्थान पर क्यूबा का नाम है, जहां पर आंकड़ा 57.2% है। निकारागुआ तीसरे स्थान पर है, यहाँ महिलाओं की भागीदारी 56.0% है। फिर आता है कोस्टाक्रिका जहां 52.6%, मैक्सिको 50%, बोलीविया 50.8%, अंडोर में 50% और संयुक्त अरब अमीरात में 50% महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक क्षेत्र में है। ये 7 देश हैं जहां सबसे अधिक महिलाओं की हिस्सेदारी संसद पर है। इसके अलावा अन्य प्रमुख देशों की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड में 49.2%, डेनमार्क में 48% और ये जो आंकड़ा है वो फरवरी 2026 के चुनाव के बाद का है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आइसलैंड में 47.6%, स्वीडन, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, इन देशों में भी संसद में महिलाओं की भागीदारी 45% से भी अधिक है। और इसके अलावा लेटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में संसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक 35.6% है। बहरहाल, जिन देशों में महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण से जुड़े कानून हैं, वहां की संसद और स्थानीय सरकारों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व थोड़ा बेहतर जरूर है। इसकी तुलना में ऐसे कानून को ना रखने वाले बाकी के देशों से की जाए तो 5 से 7% अधिक है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो 18वीं लोकसभा में 74% सांसद 14% है।
जो विश्व औसत से काफी कम है, क्योंकि वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें 543 है और राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। इनमें लोकसभा में महिला सदस्य 74 और राज्यसभा में 42 है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा में 13.63% और राज्यसभा में 17.14% महिलाओं की भागीदारी है। हालांकि अब भारत में महिला आरक्षण बिल लागू होते ही यह आंकड़ा अब बढ़ सकता है, क्योंकि देश की आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन संसद और विधान सभाओं में उनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है, या यूं कहें ना के बराबर भी है। और इसी कमी को दूर करने के लिए ही पहली बार महिला आरक्षण बिल 1996 में पेश हुआ था। इसे 81वां संविधान संशोधन विधेयक भी कहा गया। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव था। तब देश में संयुक्त मोर्चा की सरकार चल रही थी। इसके बाद इसे कई बार दोबारा से पेश भी किया गया, लेकिन हर बार बिल अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। साल 2010 में यह बिल राज्यसभा से पास तो हो गया, लेकिन लोकसभा में इसे पारित नहीं कराया जा सका और मामला फिर लटक गया। साल 2023 में केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण पर नया बिल पेश किया। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। यह बिल संसद के विशेष सत्र में लाया गया और यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पास हो चुका है। इसे व्यापक राजनीतिक समर्थन भी मिला और कई दलों ने इसका स्वागत भी किया। हालांकि 16 अप्रैल 2026 को इस बिल में संशोधन कर लागू करने को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया और अगर यह कानून सर्वसम्मति से पारित हो जाता है, क्योंकि इसे लागू करने की जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है, तो लोकसभा और राज्यसभा और साथ ही साथ राज्य की जितने भी विधानसभा है वहां महिलाओं के लिए सीटें अब बढ़ जाएंगी। बता दें कि इस आरक्षण की अवधि 15 साल तक तय की गई है। जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस बिल का असर केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। इससे समाज में महिलाओं की स्थिति काफी मजबूत होगी। लड़कियों के लिए यह काफी प्रेरणा बनेगा, क्योंकि परिवार में भी निर्णय लेने की भूमिका में बदलाव आएगा। खैर, हमने इस पूरे वीडियो के जरिए अपनी तरफ से कोशिश की कि हम उन देशों के बारे में भी आपको बताएं जहां राजनीतिक पटल पर महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है। हालांकि इस मामले में भारत अभी पीछे है, लेकिन नारी वंदन विधेयक लागू होते ही अब यह आंकड़ा आने वाले समय में बढ़ जाएगा, क्योंकि सीटें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया।